नमस्कार, टीसीएन न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, पैर में गोली लगने पर पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा बरामद। एक चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने पकड़ी। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना सरकारी अस्पताल की तस्वीरें, जहां पुलिस और बदमाश के बीच बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव परसोली नहर पुलिया पर मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से शाहरुख पठान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको घायल अवस्था में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पुलिस को इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की, एक पिस्टल, एक तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया है। जनपद मुजफ्फरनगर में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत की जश्न मनाया और आतिशबाजी की। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के चरण सिंह तिराहे की तस्वीरें, जहां बुढ़ाना कस्बे के चरण सिंह तिराहे पर पूर्व विधायक उमेश मलिक और जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जीतने पर लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आतिशबाजी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई जा रही है। और बुढ़ाना कस्बे के ये चरण सिंह तिराहे की तस्वीरें, जहां पूर्व विधायक बुढ़ाना उमेश मलिक और रामनाथ सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बंगाल में बीजेपी पार्टी जीतने पर जश्न मनाया है। आइए सुनाते हैं आपको इस संबंध में पूर्व चेयरमैन शाहपुर परमेश सैनी और जिला पंचायत सदस्य ठाकुर रामनाथ सिंह और पूर्व विधायक उमेश मलिक ने क्या जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक दिन है। पश्चिम बंगाल का पूरे बंगाल का एक ऐसा चुनाव आज हुआ है जिसका हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया जिसकी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और जो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, आज इस उपलक्ष्य में नारेबाजी हो रही है, मिष्ठान वितरित हो रहा है। 2027 में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज का माहौल है, जो प्रदर्शन बदला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। आज अपने देश के अंदर एक ऐतिहासिक दिन, जिसे पश्चिम बंगाल में बड़े अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती, वहीं असम में और पुडुचेरी में जीती, तो इसी की खुशी में बुढ़ाना क्षेत्र का कार्यकर्ता आज खुशी, लड्डू, मिठाई, आतिशबाजी इन सब के साथ आज हम सब लोग खुशी मना रहे हैं और चौधरी चरण सिंह जी के माल्यार्पण कर हम लोगों ने खुशी मनाई है। एक तरफा चुनाव है, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, एक तरफा चुनाव चलेगा, सबका सुपड़ा साफ। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। बंगाल की जीत हमारी माताओं बहनों की जीत है, सनातन की जीत है, सच्चाई की जीत है। जिस प्रकार से वहाँ 15 वर्षों से लगातार समाज का उत्पीड़न हो रहा था, माताओं बहनों के साथ बदतमीजी हो रही थी, हमारे सनातन को दबाने का, गला घोटने का काम चल रहा था, उसका बदला वहाँ की जनता ने खड़े होकर लिया है। ये हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए आज ये जीत का संदेश पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर गया। जिस प्रकार का वातावरण आज बंगाल की जीत, पांडिचेरी की जीत, असम की जीत के कारण से पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, बहुत सुंदर वातावरण उत्तर प्रदेश का है। तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ आपका बहुमत उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आने वाला है। जनपद मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रचंड जीत की खुशी का लोगों ने जश्न मनाया। राजनीतिक लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के मंदवाड़ा रोड की तस्वीरें, जहां राजनीति में इंटरेस्ट लेने वाले लोगों ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाया है, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी मनाई है।
जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना कस्बे के गांव कुरालसी से आई अच्छी तस्वीरें, जहां गौशाला में गाय के लिए प्रत्येक घर से एक भूस की गठड़ी यानी एक गांठ लोगों द्वारा एकत्र कर गौशाला के लिए रवाना की। दरअसल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गाँव कुरालसी की तस्वीरें, जहाँ काऊ सेंचुरी तुगलकपुर में गौवंशों के चारे की व्यवस्था के लिए एक गांठ भूसे की प्रत्येक घर से तैयार कर और ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से काऊ सेंचुरी तुगलकपुर के गौवंशों के लिए ग्रामीणों ने रवाना की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कुरालसी से तस्वीरें, जहां ठाकुर रामनाथ सिंह के नेतृत्व में यह भूसा इकट्ठा किया गया है, जहां डॉक्टर संजीव बालियान ने लोगों से अपील की थी कि वो प्रत्येक एक गांठ गठड़ी भूसे की एकत्र कर काऊ सेंचुरी गौशाला तुगलकपुर के लिए रवाना करें। जहां ये गांव कुरालसी से अच्छी तस्वीरें। जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना सरकारी अस्पताल में अग्निशमन कर्मचारियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रखाव आपातकालीन स्थिति में क्या करे क्या ना करे की जानकारी देकर जागरूक किया। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बुढ़ाना सरकारी अस्पताल की तस्वीरें, जहां अग्निशमन कर्मचारियों ने ऑक्सीजन सिलेंडर आग लगने की आपातकालीन स्थिति में क्या करें और क्या ना करें की जानकारी दी। उन्हें बताया कि सेफ्टी पिन कैसे निकालना है और आग को कैसे बुझाना है और आपातकालीन स्थिति में क्या करें। जहाँ इस अवसर पर बुढ़ाना सरकारी अस्पताल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा है। वहीं आप तस्वीरें देख पा रहे हैं आशाओं भी मीटिंग में शामिल रही हैं, जहां आशाओं के साथ कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद मुजफ्फरनगर बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव टोडा में किसानों के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई अभद्र भाषा और अमानवीय व्यवहार के चलते भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। कहा जब तक बिजली विभाग का दिमाग ठीक नहीं होता तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। दरअसल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गाँव टोडा के बिजली घर की तस्वीरें, जहाँ किसानों का आरोप है कि वो जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए बिजली घर गए थे, लेकिन किसानों के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा अमानवीय व्यवहार और अभद्र भाषा और बिजली का ट्रांसफार्मर न बदलने की बात कही गई, जहां किसानों की उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से निकाल दिया। इसी बात से नाराज होकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता टोडा के बिजली घर पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक बिजली विभाग के कर्मचारी हमारी सभी मांगे पूरी नहीं करते हैं तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गाँव टोडा के बिजली घर की तस्वीरें, जहाँ अनुज बालियान, तहसील अध्यक्ष संजीव पवार उर्फ बिट्टू, ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर सहरावत बिटावदा और नगर अध्यक्ष बुढ़ाना इसरार इदरीसी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन टोडा के बिजली घर पर दिया धरना। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज इंडिया। नमस्कार।